शैडो भागवत 6 रोशनी का बदला। केवल कहानी जहां पलटवार करता है और शैडो की दुनिया हिल जाती है। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स और उसके 9 जनरल स्क्रीन पर लक्स नेटवर्क का डेटा देख रहे थे। बॉस, लक्स का नेटवर्क हमारे नियंत्रण में है, उनकी सभी गतिविधियां हमारे सामने हैं। रिजा मुस्कुराया। अब ये हमारे जाल में हैं, लेकिन कभी कभी शिकार खुद शिकारी बन जाता है। हमें सतर्क रहना होगा। दूर किसी गुप्त लोकेशन पर लक्स का हेडक्वार्टर। एक सफेद दीवार वाला विशाल हॉल, सेंटर में लक्स का नया लीडर खड़ा था, एक रहस्यमयी महिला, उसके चेहरे पर ठंडा सन्नाटा। शैडो ने हमारे लीडर को खत्म कर दिया, लेकिन अंधेरा हमेशा रोशनी को निगल नहीं सकता। उसने अपने एजेंट्स की तरफ देखा। अब हमारी बारी है। शैडो का अंत निकट है। रात का समय, दुबई में शैडो का एक सीक्रेट बेस। शैडो के एजेंट्स अपनी नियमित निगरानी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें और धुएं ने बेस को ढक लिया। बॉस, दुबई बेस पर हमला हुआ है। लक्स ने पलटवार शुरू कर दिया है। हर बेस पर सुरक्षा बढ़ाओ, उन्हें यह मत समझने दो कि हम कमजोर हैं। शैडो का साइबर नेटवर्क सेंटर एजरा की टीम लक्स नेटवर्क से डेटा चुराने में लगी थी, लेकिन तभी उनके सिस्टम में एक वायरस एक्टिवेट हो गया। क्या हो रहा है? एजरा चिल्लाई। स्क्रीन पर मैसेज चमका। शैडो की रोशनी में कोई जगह नहीं। बॉस, हमारा नेटवर्क खतरे में है। कनेक्शन काटो, हमें खुद को बचाना होगा। शैडो का सीक्रेट मीटिंग हॉल। रेजा और केन बैठक कर रहे थे जब अचानक वहां पर गैस का धुआं फैलने लगा। सभी एजेंट्स बेहोश होकर गिरने लगे। रेजा ने मास्क पहना और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से ही लक्स के सैनिक तैनात थे। ये तो जाल था। केन ने अपना हथियार निकाला। लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन का मुख्य बेस। रोलैक्स ने अपने 9 जनरल्स की स्क्रीन पर गिनती देखी। दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। एक एक कर शैडो के बेस नष्ट हो रहे थे। रोलैक्स, लक्स ने हम पर सीधा हमला कर दिया है। ये जंग है। बॉस, हमारे एजेंट्स का समय चारों तरफ से घेर रहा है। हमारा अंधेरा कमजोर नहीं, ये हर जगह फैला है। लक्स को यह समझना होगा। लक्स हेडक्वार्टर, लक्स लीडर का नया प्लान। शैडो को खत्म करने के लिए हमें उनके लीडर को मारना होगा, लेकिन वो बहुत चालाक है, उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो हम उसे उसकी ही छाया में ढूंढेंगे। हर शैडो एंड पर नजर रखो। जो भी कमजोर पड़े उसे खत्म कर दो। राष्ट्रपति भवन ने जनरल्स के साथ रणनीति बना रहा था। हमें अपने सारे एजेंट्स को सुरक्षित लोकेशंस पर शिफ्ट करना होगा। लेकिन बॉस, लक्स हमें ट्रैक कर रहा है। हर बेस पर उनका हमला हो रहा है। हम उन्हें खुलकर लड़ने का मौका क्यों दे रहे हैं? हमें पलटवार करना चाहिए। पहले हमें उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। लक्स की ताकत उनकी रोशनी है, लेकिन अगर वो अंधेरे में आ जाएं, तो वो खुद कमजोर हो जाएंगे। शैडो का पलटवार। लक्स एजेंट्स पर हमले शुरू हुए। टोक्यो में लक्स का हैकर मार गिराया गया। लंदन में लक्स का एक सीक्रेट मीटिंग पॉइंट ब्लास्ट कर दिया गया। दुबई में शैडो ने लक्स एजेंट्स को पकड़ लिया। अब उन्हें उनकी ही रोशनी में फंसा देंगे। लक्स हेडक्वार्टर। लक्स लीडर की नाराजगी। महिला लीडर गुस्से में स्क्रीन पर शैडो के हमलों को देख रही थी। ये कैसे हो रहा है? हमें तो उन पर हमला करना था। एक एजेंट। शैडो हमारे सिस्टम में घुस चुका है, तो हमें उन्हें वहीं खत्म करना होगा, उनकी जड़ों में। राष्ट्रपति भवन। रात का समय। रोलैक्स अपने कमरे में अकेला खड़ा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा घना हो चुका था। लक्स समझता है कि रोशनी हमेशा जीतती है, लेकिन ये अंधेरा कभी नहीं मिटता। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। लक्स की घातक चाल। केवल कहानी जहां लक्स का सबसे बड़ा हमला और रोलैक्स की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। रात का सन्नाटा। राष्ट्रपति भवन। शैडो का मुख्य बेस। रोलैक्स अपनी टीम के साथ मुख्य कंट्रोल रूम में था। स्क्रीन पर लक्स नेटवर्क की हलचल नजर आ रही थी। बॉस, हमने लक्स के कुछ सीक्रेट बेसिस का पता लगाया है। रेजा मुस्कुराया। अब हमारी बारी है उन्हें कुचलने की। लेकिन तभी अचानक पूरा बेस अंधेरे में डूब गया। ये क्या हुआ? आजरा ने सिस्टम चेक किया। बॉस, हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो गया है।
कोई बाहरी हैक नहीं, ये अंदर से हुआ है। रोलैक्स की आंखें सख्त हो गई, कोई हमें अंदर से धोखा दे रहा है। अंधेरे में एक स्क्रीन पर नीली रोशनी जली। शैडो का अंधेरा अब खुद उसे निगल जाएगा। ये लक्स है, लेकिन ये कैसे? सभी अपने अपने सेक्टर पर जाओ। अगर कोई संदिग्ध दिखे। शैडो का बेस घनघोर अंधेरे में था, सुरक्षा दरवाजे लॉक हो गए थे, सभी एजेंट्स घबराहट में थे। रेजा ने अपना हथियार निकाला, कोई यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शैडो के अपने एजेंट्स पर हमला हो गया था। बॉस, कोई हमारे ही लोगों को निशाना बना रहा है। ये लक्स का प्लान था। कंट्रोल रूम, रोलैक्स और उसके 9 जनरल्स। किसी ने हमारी सुरक्षा प्रणाली को हैक किया। क्या ये लक्स का ही कोई जासूस हो सकता है? बॉस, हमें जल्द से जल्द सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। तो करो। लेकिन जैसे ही आजरा ने सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। शैडो को अंधेरे में तबाह करना ही सच्ची रोशनी है। एक गुप्त सुरंग राष्ट्रपति भवन के नीचे। एक व्यक्ति काले कोट में तेजी से दौड़ता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक ट्रांसमीटर था। उसने अपने कान में लगे ईयरपीस पर कहा, कमांडर, मैंने सिस्टम को लॉक कर दिया है। शैडो का मुख्य बेस अब हमारे नियंत्रण में है। ईयरपीस से एक महिला की आवाज गूंजी, अच्छा काम, वापस आओ और मिशन पूरा करो। शैडो के मुख्य हॉल में लक्स एजेंट्स घुस चुके थे। उनके हाथों में साइलेंसर वाली पिस्टल्स थीं। एक एक कर शैडो के एजेंट्स गिरते जा रहे थे। रेजा और केन ने मोर्चा संभाला, इनकी रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दो। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। शैडो के एजेंट्स लड़ने लगे, लेकिन लक्स के हमले में वो बिखरते जा रहे थे। रोलैक्स कंट्रोल रूम में अकेला। उसने अपनी बंदूक लोड की। ये उनकी आखिरी गलती होगी। रोलैक्स बाहर निकला। हर जगह खून और लाशें। उसने रेजा और केन को लक्स एजेंट्स से लड़ते हुए देखा। बॉस, ये बहुत तेज हैं, अंदर ही अंदर घुस चुके हैं। रोलैक्स ने एक लक्स एजेंट को पकड़ा। तुम लोग सोचते हो कि शैडो खत्म हो जाएगा? लक्स एजेंट ने हंसते हुए कहा, शैडो का अंधेरा अब हमारे लिए डाल नहीं, मौत बन गया है। रोलैक्स ने उसे गोली मार दी। एजरा का कंट्रोल पैनल। अचानक एक धमाका हुआ। एजरा घायल हो गई, लेकिन उसने दर्द में भी चिल्लाया, बॉस, ये लोग हमें अंदर से खत्म करना चाहते हैं। रोलैक्स ने दौड़ते हुए उसे उठाया। हमारा बेस छोड़ो, सभी बाहर निकलो। बाहर राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ लक्स के एजेंट्स घात लगाए बैठे थे। एक हवाई ड्रोन ऊपर उड़ रहा था। उसकी स्क्रीन पर लक्स की महिला लीडर मुस्कुरा रही थी। शैडो अब मिटने वाला है। रोलैक्स अपने 9 जनरल्स के साथ बाहर निकला। हम पर हमला हुआ है, कोई अंदर से हमें धोखा दे रहा है। बॉस, हमें दुश्मन की असली पहचान जाननी होगी, लेकिन पहले हमें जिंदा बचना होगा। रोलैक्स ने अपने एजेंट्स की तरफ देखा। कोई नहीं मरेगा, ये शैडो है और हम अंधेरे में ही सबसे ताकतवर होते हैं। अचानक आसमान में एक बड़ा हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उससे एक मिसाइल राष्ट्रपति भवन पर दागी गई। कवर लो। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा बेस आग की लपटों में समा गया। धुएं और राख में लिपटे हुए रोलैक्स ने अपनी टीम को सुरक्षित स्थान की ओर भेजा। लेकिन तभी लक्स का एक हेलीकॉप्टर उसके सामने उतरा। हेलीकॉप्टर से एक महिला उतरी, सफ़ेद सूट में, चेहरे पर ठंडा सन्नाटा। तो तुम हो रोलैक्स, शैडो का वो शख्स जो अंधेरे में खेलता है। रोलैक्स ने अपनी बंदूक उसकी ओर तानी। और तुम लक्स की वो जो रोशनी में जलने वाली है। महिला हंसी। रोशनी और अंधेरा, ये तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आज अंधेरा मिट जाएगा। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। भाग भाग 2 चेहरे, एक युद्ध। केवल कहानी। रोलैक्स और लक्स लीडर का सीधा आमना सामना। आग की लपटों में घिरा राष्ट्रपति भवन, शैडो का नष्ट होता गढ़। रोलैक्स के चारों ओर धुआं और आग का मंजर था। उसके जनरल्स घायल थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी थी। लक्स का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। सफ़ेद सूट में एक रहस्यमयी महिला उतरी। लीडर अंधेरे का राजा रोलैक्स और रोशनी की रानी। तुम्हारा मुझ शैडो का अंत आज यहीं होगा। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा वापस आता है। लेकिन आज ये अंधेरा जलकर राख हो जाएगा। उसने अपने हाथ से इशानिक चारों तरफ से रोलैक्स और उसके जनरल्स को घेरने लगे। बॉस, ये बहुत ज़्यादा हैं। हमें बचने का रास्ता चाहिए। हम भागने के लिए नहीं बने।
लड़ने के लिए बने हैं। लक्स लीडर ने एक छोटा डिवाइस निकाला, एक हरे रंग की लाइट चमकी। बॉस, ये ईएमपी है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाएंगे। रोलैक्स ने तुरंत आदेश दिया, सभी अपने हथियारों पर निर्भर रहो, अब ये सीधी लड़ाई है। जंगल के बीच आग की लपटों में लड़ाई शुरू हो गई। रोलैक्स और उसके जनरल्स गोलियों की बारिश के बीच दुश्मनों को मात दे रहे थे। केन ने अपनी ब्लेड निकाली और लक्स के सैनिकों को काटता हुआ आगे बढ़ा। रेजा ने शार्प शूटर की तरह निशाने साधे। एजरा ने ग्रेनेड से लक्स के सैनिकों को पीछे धकेला, लेकिन लक्स लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी बेकार है रोलैक्स, तुम एक लड़ाई जीत सकते हो लेकिन जंग नहीं। रोलैक्स ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, जंग तभी हारते हैं जब डरते हैं, और शैडो डरता नहीं। दोनों के बीच आमना सामना हुआ। तुम कौन हो, लक्स की लीडर बनने वाली? मेरा नाम मायने नहीं रखता, मायने रखता है केवल लक्स का उद्देश्य, इस दुनिया को अंधेरे से मुक्त करना। अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, यह हमारी दुनिया का हिस्सा है, फिर मैं इस हिस्से को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। वह तेजी से रोलैक्स की ओर झपटी, उसकी चालें तेज और घातक थीं। रोलैक्स ने उसकी हर वार को चकमा दिया, लेकिन उसकी रफ्तार ने उसे चौंका दिया। तुम सिर्फ छाया हो, मैं रोशनी हूं। रोलैक्स ने उसकी कलाई पकड़े हुए तो दूर फेंका, तुम्हारी रोशनी नकली है। आसमान में हेलीकॉप्टर से गोलियों की बौछार हुई। एजरा ने चिल्लाया, बॉस हमें कवर चाहिए। केन और रेजा ने धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेड फेंके, जिससे मैदान धुएं से भर गया। लक्स लीडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, धुआं बेकार है, इन्हें ढूंढो और खत्म करो। रोलैक्स ने अपने जनरल्स को इशारा किया, हट जाओ, ये मेरी लड़ाई है। उसने धुएं में लक्स लीडर का सामना किया। दोनों की आंखें मिलीं। तुम्हें लगता है कि रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा सकती है? रोशनी सच्चाई है, अंधेरा सिर्फ डर है। रोलैक्स मुस्कुराया, लेकिन कभी कभी डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा गिर गया। आग की लपटें और तेज हो गई। लक्स लीडर ने पीछे हटते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत है रोलैक्स, शायद, लेकिन अंधेरा कभी हारता नहीं। लक्स लीडर ने एक आखिरी बार इशारा किया। उसके सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। बॉस, वो भाग रहे हैं, ये हमारे जाल से निकलना चाहते हैं। नहीं, ये बस सोचते हैं कि जीत गए हैं। लक्स लीडर हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए रोलैक्स की ओर देखा। अलविदा अंधेरे के राजा। अलविदा, लेकिन अगली बार अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। हेलीकॉप्टर उड़ान भर गया। लक्स सैनिक गायब हो गए, लेकिन चारों ओर सिर्फ राख और लाशें बचीं। राख में लिपटा रोलैक्स अपने जनरल्स के पास लौटा। ये जंग अब और बड़ी हो गई है। लक्स ने हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश की, कोई हमारा विश्वासघात कर रहा है। रेजा, हमें उस गद्दार का पता लगाना होगा। रोलैक्स ने गंभीरता से कहा, यह युद्ध अब हमारी पहचान का है। शैडो को खत्म करने की साजिश अब उजागर होगी। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। गद्दार का चेहरा। केवल कहानी, शैडो के भीतर छिपा गद्दार सामने आता है। रोलैक्स, एजरा, केन और रेजा एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हर कोई सतर्क, हर कोई तनाव में। बॉस, हमने सभी सिस्टम्स को रीसेट कर दिया है, लेकिन लक्स का वो हमला ये सिर्फ बाहर से नहीं था, कोई अंदर से मदद कर रहा था। हमारे बीच एक गद्दार है। रोलैक्स ने गहरी सांस ली। गद्दारों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि उनका सच कभी न उजागर हो, लेकिन हम उसे उजागर करेंगे। शैडो की स्क्रीन पर एक वीडियो चला। सुरक्षा कैमरों के फुटेज। एक व्यक्ति काले हुड में राष्ट्रपति भवन के मुख्य सर्वर से छेड़छाड़ कर रहा था। एजरा ने वीडियो को जूम किया। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन उसके चलने का तरीका, उसकी ऊंचाई, ये कोई अपना है। हमारे अंदर का कोई जो हमें अंदर से मारना चाहता है। रोलैक्स ने अपने 9 जनरल्स को बुलाया। हमारा परिवार कभी भी बाहर से नहीं टूटेगा जब तक अंदर से कोई में ना तोड़े। हम किस पर शक करें? किसी पर नहीं, लेकिन हर किसी पर नजर रखें। कोई भी संदिग्ध हो सकता है। हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास एक तरीका है। मैं एक ट्रैप सिस्टम बना सकती हूं। जो भी गद्दार है वो हमारी जानकारी चुराने की कोशिश करेगा।
शुरू करो और किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। 3 दिन बाद बेस में हलचल। एजरा ने एक फर्जी मिशन डेटा तैयार किया। सभी जनरल्स को इसकी जानकारी दी गई। ये एक अत्यंत गोपनीय मिशन था। रोलैक्स ने सभी पर नजर रखी। हर कोई सामान्य दिख रहा था, लेकिन एजरा का ट्रैप सिस्टम गुप्त रूप से काम कर रहा था। रात, गुप्त सर्वर रूम, एक छाया धीमे कदमों से आई। उसने कंप्यूटर को खोला और उस गोपनीय मिशन डेटा को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कॉपी किया, स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। तुम्हारी सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। वो व्यक्ति घबराया और तेजी से भागा। रोलैक्स, एजरा, रेजा और केन उस गुप्त दरवाजे के पास छिपे हुए थे। भागने का यही रास्ता है। बॉस, तैयार रहें। जैसे ही वो छाया बाहर आई, रोलैक्स ने पिस्तौल उसकी कनपटी पर तान दी। रुको। अंधेरे में वो चेहरा दिखाई दिया और सब चौंक गए। ये तुम हो? वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि शैडो का पुराना जनरल माइकल था। तुम शैडो के लिए लड़ने वाला कैसे? लड़ने वाला? मैं शैडो के लिए कभी नहीं लड़ा। ये सब एक छलावा था। मैं हमेशा लक्स के लिए काम करता था। तुमने हमें धोखा दिया। माइकल हंसा। परिवार, ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन लक्स, वो असली ताकत है। रोलैक्स की आंखों में आग थी। तुम्हारी वजह से हमारे लोग मरे, हमारा घर जल गया। ये सिर्फ एक अंधेरा था जो हमेशा रोशनी से डरता है। अंधेरा कभी नहीं डरता, लेकिन वो डर बन सकता है। रोलैक्स ने माइकल को, तुम्हें लगा तुम्हें अंदर से तोड़ सकते हो। तुम पहले ही टूट चुके हो। लक्स तुम्हें खत्म कर देगा। हो सकता है, लेकिन तुम वो नहीं देखोगे। बॉस, हमें इससे जानकारी चाहिए। रोलैक्स ने माइकल की ओर देखा। तुम्हारे पास एक मौका है। हमें बताओ, लक्स का अगला प्लान क्या है? माइकल हंसा। तुम कुछ नहीं जान पाओगे। रोशनी का असली नेता जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। रेजा ने अपनी बंदूक लोड की। बॉस, ये हमें मारने आया था। इसे जीने का कोई हक नहीं। नहीं, ये जिएगा। ये हमें रास्ता दिखाएगा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रोलैक्स मुस्कुराया। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। अंधेरे कमरे में माइकल को एक कुर्सी से बांध दिया गया। रोलैक्स उसके सामने खड़ा था। शुरू करो अजरा। अजरा ने एक छोटा डिवाइस निकाला, एक मानसिक प्रोजेक्टर। ये माइकल के दिमाग से उसकी यादों को निकाल सकता था। माइकल चिल्लाया, नहीं, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी यादों से ही उजागर होगी। प्रोजेक्टर चालू हुआ। माइकल की यादें स्क्रीन पर चलने लगीं। लक्स के मुख्यालय, उसकी ट्रेनिंग, उसके असली मिशन हैरा। बॉस, लक्स लीडर, ये कोई और नहीं। ये मैं जानता था, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। माइकल ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन लक्स तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हारी मौत से, तुम्हारे सच से हम जीतेंगे। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया खींच रही है तो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पर शैडो, रोशनी का असली चेहरा। केवल कहानी, लक्स के असली गुप्त बेस का अंधेरा कमरा। माइकल को कुर्सी से बांध कर रखा गया था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होंठों पर अब भी घमंड भरी मुस्कान। बॉस, हमने इसके दिमाग से कुछ और यादें निकाली हैं। स्क्रीन पर यादों की तस्वीरें झिलमिलाने लगीं। लक्स का मुख्यालय, एक बड़ा सफेद महल, चकाचौंध करती रोशनी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। माइकल की यादों में लक्स लीडर का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यही लक्स का असली नेता है, लेकिन ये चेहरा, ये तो असंभव है। रोलैक्स की आंखें गुस्से से जल उठीं। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन यह सच है। ये व्यक्ति, ये रोलैक्स की पुरानी जिंदगी से जुड़ा है। माइकल ने ठहाका लगाया। तो आखिरकार तुमने देख लिया। लक्स का नेता कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हें कभी सब कुछ सिखाया था। बॉस, ये आदमी, ये तो तुम्हारा गुरु है, जेवियर, जिसने मुझे शैडो की बुनियाद सिखाई। वही अब मेरा दुश्मन है। तुम्हारे गुरु ने शैडो को सिर्फ एक मोहरे की तरह बनाया था। लक्स का असली उद्देश्य दुनिया पर रोशनी फैलाना है, और तुम्हारा अंधेरा उसकी राह का कांटा है। रोलैक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो जेवियर ही है जिसने मुझे सिखाया, मुझे मजबूत बनाया, और अब मुझे मिटाना चाहता है। तुम सिर्फ उसकी योजना का हिस्सा थे रोलैक्स। वो तुम्हें हमेशा एक उपकरण मानता था।
रोलैक्स ने माइकल की ओर झुकते हुए कहा, लक्स का असली उद्देश्य क्या है? दुनिया को शैडो से मुक्त करना, तुम्हारे अंधेरे को खत्म करना। और वो जेवियर कहाँ है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? आजरा ने फिर से प्रोजेक्टर चालू किया। तुम्हारी यादें सब कुछ बताएंगी। माइकल की यादों में जेवियर सफेद सूट में लक्स की ऊंचाई पर बैठा हुआ, उसके सामने हजारों लक्स सैनिक। अंधेरा कमजोर है और हम इस दुनिया को कमजोर नहीं छोड़ सकते। एक ओर जेवियर ने रोलैक्स को प्रशिक्षित किया, उसे शैडो का निर्माण करना सिखाया। दूसरी ओर वह हमेशा लक्स का नेता रहा, शैडो को खत्म करने की योजना बनाता रहा। रोलैक्स ने स्क्रीन से, वो हमेशा से दुश्मन था और मैं उसे अपना गुरु मानता रहा। बॉस, हमें उसे खत्म करना होगा। पहले हमें उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। हम लक्स की ताकत का सामना नहीं कर सकते सीधे, तो हम अंधेरे में से वार करेंगे। लक्स की रोशनी में छिपे सच को उजागर करेंगे। तभी माइकल ने आखिरी बार कहा, तुम्हें लगता है तुम जेवियर को हराओगे? वो तुम्हें हर कदम पर मात देगा। रोलैक्स ने उसकी ओर देखा। हर गुरु का वक्त आता है जब उसे अपने शिष्य से हारने की आवाज थम गई। अब क्या बॉस? अब हम जेवियर को उसकी ही रोशनी में जलाएंगे, लेकिन हम सीधे हमला नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे खुद को कमजोर करने पर मजबूर करेंगे। रोलैक्स ने अपने जनरल्स को बुलाया। शैडो का समय आ गया है। अंधेरे का ऐसा समय है जो लक्स की रोशनी को निगल जाएगा। हमारा पहला कदम क्या है? हम जेवियर का नाम उजागर करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि लक्स का नेता एक धोखेबाज है। एजरा ने जेवियर की तस्वीरें और उसके लक्स के साथ संबंधों का वीडियो तैयार किया। रेजा ने उसे डार्क वेब पर लीक कर दिया। केन ने शैडो के सभी संपर्कों को सतर्क किया। लक्स का असली चेहरा सामने आ गया है। दुनिया में हलचल मच गई। लक्स की साख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन जेवियर चुप नहीं बैठा। लक्स मुख्यालय अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुराया। तो रोलैक्स ने मेरा नाम उजागर कर दिया। खेल अब शुरू हुआ है। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, शैडो का अंत शुरू करो। रोलैक्स को ढूंढो और इस बार उसे मिटा दो। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए।